बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन का मैथमेटिक्स होता है ना, उसके पास थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी होती है ना, कोई कंसेप्ट भी ना हो वो भी कर सकते हैं। बस आपके पास थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको सोचना आना चाहिए। जैसे आप कोई चीजें सोचते हैं ना, डिसीजन लेते हैं, फिर क्या कहते हैं IQ लेवल, तो थोड़ा सा वो काम करना है, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट बस ऐसे हो सकती है। नहीं, यहाँ पे स्पीकर नहीं है, उसमें टेस्ट आपको अपने पास रखना। इसको किसने कहा छोड़ दो, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, नहीं जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ठीक है, इसको ऊपर डाल दो। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि ये जो कंसेप्ट आप पढ़ते हो ना, आपको थोड़ा सा सोचना है, बस थिंकिंग एबिलिटी पे काम करना है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स नहीं है, जैसे आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स एज अ वो नहीं है। आप इस क्वेश्चन के समझ आ गया ना आपको, आपके पास ना कई पाथ है इसको करने के लिए। आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो, लॉजिक से जा सकते हो, है ना। कई बच्चे तो इसमें तुक्के लगाते हैं, उनके वो भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लॉजिक्स पे काम किया थोड़ा सा। तो दो बातें हैं, जब भी आपके पास DI आती है ना, वो कुछ टॉपिक्स हैं मैथ के, उन पे आती है। एक तो वो आपसे ना परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग आता है, क्या परसेंटेज के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या पता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कैसी है, ठीक है। परसेंटेज समझते हैं ना, जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर कहीं पे आपको लिखा है 50%, मीन्स क्या है इसका मतलब? 50% का मतलब किसी चीज का हाफ कर देना, है ना। इस मार्कर का हाफ कर देना 50% हो गया, है ना। तो 50% का मतलब होता है हाफ, किसी भी नंबर का हाफ करना, यही होता है ना। 50% मतलब क्या होता है? हाफ। अगर आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो आप 100 लगाओगे ना, तो उसी को बोलते हैं 1/2। इसको कैंसिल किया हमने, 50% में हमने परसेंट हटा दिया और ये बन गई फ्रैक्शन। इसको कैंसिल कर लिया हमने 50 से, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये फ्रैक्शन। अब आपको समझना क्या है, इस चैप्टर में दूसरी अंडरस्टैंडिंग होती है रेशो। दूसरे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? अब ये क्या है, आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो। अभी आप ना समझना, ठीक है। मैं बहुत रेयर लिखूंगा, ये बस इतना ही लिखा है मैंने, बाकी बहुत कम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझना है, ये और ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। क्या है ये? है ना। तो फिर ये रेशो और परसेंटेज ये भी एक ही है, दोनों ये अलग अलग क्या है फिर? मतलब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, तो आपकी DI इन दोनों टॉपिक पे बनती है, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक और आ जाता है यहां से, एवरेज, है ना। बस ये तीन ही टॉपिक आपने पढ़ने हैं, कोई भी DI हो आपकी या कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो, इन तीन टॉपिक्स पे आएगा। या तो वो आपको परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग देखेगा कैसी, आप जैसे उनको पढ़ते हो ना, अलग अलग टॉपिक्स बनाए आपने कि ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट लॉस है, वो कुछ नहीं है, बस वो परसेंटेज की एक अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए। रेशो भी क्या, जस्ट परसेंटेज है वो भी, ठीक है। तो आपने ये समझना है ये दोनों एक ही हैं, और एवरेज भी इन ही दोनों को जो कनेक्ट करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का पोर्शन है एवरेज का, ठीक है। तो वो इनको रिलेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर कहीं पे ये लिखा हो, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हो ना इसको कैंसिल। और कहीं पे ये लिखा हो तो भी कर सकते हो, तो ये दोनों डिफरेंट तो नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हो रेशो
एक तरह से ना डिवाइड ही है। क्या है? जो चीज हम डिवाइड में सीखे हैं ना, हमने डिवाइड में क्या सीखा? हमने कैंसिल करना सीखा है। तो हम रेशो में भी वही कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे ये लिखा जाए, ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर कुछ भी नंबर की, ऐसे कर सकते हैं। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया आपने, नीचे भी कर लिया, कोई इफेक्ट तो नहीं आया ना इसके ऊपर। अभी भी ये कितना है? 1/2 ही है। तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया? यानी ये 5/10 भी जस्ट 1/2 ही है, सेम है ये दोनों। ठीक है ना? तो आपने क्या समझा यहां से कि जो डिवाइड में हम ऑपरेशंस करते हैं वही हम रेशो में करते हैं, और वही ऑपरेशंस किस में करते हैं? हम परसेंटेज में करते हैं। ठीक है, तो रेशो तो आपको थोड़ा सा बेसिक हुआ होगा, परसेंटेज को थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको। ठीक है, कहां पे? अगर आपको कोई कहे कि आपके ना, एक आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपके 50 मार्क्स आए, और एक पर्सन के 40 मार्क्स आए, किसकी परसेंटेज ज्यादा है? किसकी परसेंटेज ज्यादा है? आप ये यहां नहीं कह सकते किसकी परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इनके मार्क्स टोटल कितने में से हैं। पहले ये समझना, क्या पता इस 50 मार्क्स वाले के जो मार्क्स आए हैं, क्या पता 500 में से आए हों, है ना? और इस 40 वाले के क्या पता मार्क्स 40 में से ही आए हों। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनकी परसेंटेज क्या होगी। तो परसेंटेज के लिए आपको टोटल डाटा चाहिए। पहले क्या चाहिए? तो अगर आप ये देखेंगे कि इस बंदे के 40 में से 40 आए, तो इसके 100% मार्क्स आए, है ना? अगर मैं यहाँ इसके मान लो 50 आए, कितने में से? 100 में से आए मान लो, तो इसके 100 में से 50 मार्क्स आए, यानी हाफ आए, 50% आए। तो परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? टोटल डाटा पे डिपेंड करता है। परसेंटेज बदलता रहता है, किस पे डिपेंड करता है? वो टोटल पे। ठीक है, अब आपको ये समझना, आप परसेंटेज निकालते हैं, ये बेसिक यूज करते हैं आप परसेंटेज के लिए। आपको ये समझना है, अगर आपके 50 मार्क्स आए, 50 मार्क्स, अब मैं उसका टोटल लिखता हूं आपके सामने। अगर आपके 50 मार्क्स 100 में से आए, अगर ये 50 मार्क्स 200 में से आए, अगर ये 50 मार्क्स 400 में से आए, अगर ये 50 मार्क्स 500 में से आए, तो इनकी परसेंटेज चेंज होगी ना? तो क्या क्या होगी बताओ? ये आपका क्वेश्चन है। ये 50 मार्क्स 100 में से आए, तो क्या परसेंटेज होगी? तो 50% होगी। ठीक है जी। अगर ये इतने में से आए, तो 40% होगी। चलो जी, ठीक है। ये सही है? नहीं है, ये तो सही, ये तो 45 भी सही नहीं है। है जी, 25 आएगा। चलो जी, ठीक है ये भी। अगर ये 400 में से आए, अगर ये 400 में से आए, तो क्या परसेंटेज होगी? आप बताते जाओ बस, जो भी आएगी। 12.5 आएगा, यानी 12.5 आएगा। ठीक है, अगर ये 500 में से आए, 10। देखो जी, आप इसको क्या कर रहे, आप ये कहते हो कि 50 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं? ठीक है, परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है? परसेंट, पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100। मतलब कोई भी जो आपका डाटा है उसको 100 पर कैलकुलेट करना। किस पे कैलकुलेट करना? ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे। आपके मार्क्स 100 में से आए हैं, और परसेंटेज का मतलब भी होता है किस पे काउंट करना? तो आप सीधा परसेंटेज लगा सकते हो। मतलब जब भी कोई डाटा 100 में से हो, आप सीधा परसेंटेज लगा दो, क्योंकि वो डाटा कितने में से आया है? 100 में से। अब आप कहोगे सर ये 50 जो मार्क्स आए हैं,
ये 200 में से आए हैं, पर मुझे किस पे कैलकुलेट करने हैं? परसेंटेज हमेशा 100 पर कैलकुलेट होता है ना, तो मुझे 100 पर कैलकुलेट करने हैं, तो मैं 100 इंटू करता हूं, है ना। 100 इंटू का मतलब क्या होता है, ये मेरे 50 मार्क्स 200 पे है, पर मुझे 100 पे चाहिए, तो इसलिए मुझे ये कैंसिल करना है। कितना आ गया? ठीक है जी, आ गया समझ। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं आपके सामने, आप करके दिखाना। आपके ना 200 मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं आपके? और आपके फ्रेंड के 50% मोर हैं। आपका जो फ्रेंड है उसके मार्क्स आपसे 50% मोर हैं, यानी ज्यादा हैं, तो आपको अपने फ्रेंड के मार्क्स बताने हैं। है जी, 300, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके दो मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। आपको पता है मेरे फ्रेंड के 50, जो मेरा फ्रेंड है उसके 50% मोर हैं, तो आप पहले इसका 50% निकाल लेंगे, है ना। तो इसका 50% निकाल लोगे। परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई 50%, और परसेंट का नीचे कितना लगेगा, तो आपके 50% मोर करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया समझ, आपने 100 ऐड कर दिए, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब आप देखना थोड़ा सा, ये ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं मैं आपकी थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप चीजों को थोड़ा क्लैरिटी पे आ जाओ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा डायरेक्ट। आपके पास एक क्वेश्चन है मेरा, आपने ना कोई आर्टिकल खरीदा, आपने कोई सामान खरीदा, और वो 200 का है, कॉस्ट प्राइस है उसका। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपने कोई सामान खरीदा 200 रुपए का, ठीक? और आपने उस पर 50% प्रॉफिट अर्न किया। कितना प्रॉफिट अर्न किया? कितना प्रॉफिट है? 50%। आप उस प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसको कितने का सेल करोगे? सेलिंग प्राइस बताना। आपने उस आर्टिकल को, कोई माले मार्कर है, या आपने 200 रुपए का परचेज किया, तो परचेज कितना का किया? आपने उस पर प्रॉफिट अर्न किया 50%, तो अब वो कितने का बिका? ठीक है। अब मेरे एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, आपने एक सामान खरीदा, पता नहीं कितने का खरीदा, पता नहीं आपको वो, ठीक। और आपको ये पता है मैंने उस पर 50% का प्रॉफिट अर्न किया। कितना अर्न किया? और वो सामान आपने 300 का सेल किया है। अब आपको ये बताना आपने उसको कितने का परचेज किया था। आपके पास एक क्वेश्चन रिवर्स करके दिया गया है, आपको ये नहीं पता आपको वो सामान कितने का खरीदा था आपने, पर ये पता है आपने उसका 50% प्रॉफिट अर्न किया है। अब वो आपका जो आर्टिकल है वो 300 रुपए का बिका है, आपने वो कितने का खरीदा था? 200 का खरीदा था। पर वो पता कैसे करोगे, क्वेश्चन मेरा ये है। ये 200 आएगा और ये आएगा कैसे? अब ये क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपकी? मैंने पहले क्या किया था, मैंने कहा था आपने एक 200 का सामान खरीदा और आपने 50% प्रॉफिट कमाया। ध्यान से समझना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा बस, फिर उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। मैंने एक सामान खरीदा कितने का? 200 का, और मैंने कितना प्रॉफिट लिया? 50%। और जैसे मैंने 50% प्रॉफिट लिया वो कितने का बिका? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन हो गया रिवर्स। मैंने कहा आपने एक सामान 300 रुपए का बेचा, सेल किया 300 का, 50% आपने प्रॉफिट लिया, आपने वो कितने का खरीदा था? अरे दोस्त, समझे नहीं आप? यहाँ 200 आना चाहिए, वो लेके आओ ना। अब बताओ,
हाँ जी, हाँ करके दिखाओ, आप मेरे को चेक करा लो, दिखाओ, कॉपी भेज दो। हाँ। अब आपको अब आपको ये समझना है, आप इसका 50 निकाल ही नहीं सकते। प्रॉब्लम यहां आ रही है। कभी आप ये सोचो ना, इसका 50 निकाल के माइनस कर देंगे, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसका 50 निकाल लो आप, 150 आएगा। अब वो माइनस करके यहाँ 150 नहीं बना सकते, यहाँ 150 नहीं आ सकता आपका, यहाँ 200 ही आएगा। अब वो पता करो कैसे आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना? मैंने यहाँ 200 लिखा, आपने तुरंत 300 बता दिया। ठीक है, मैंने कहा था 200 रुपए का आपने एक सामान खरीदा और 50% प्रॉफिट लिया, और आपने वो 300 का भेज दिया। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना ही नहीं है ना, निकलता वो, अगर वो स्पेशल बोला तभी निकाला जाता है, अदरवाइज प्रॉफिट सीपी पे ही नहीं। अब मान के कर दो। 100 नहीं मानते, ये डाटा गलत है। यहां आपके सामने यहाँ 200 है, तो आप ये कहोगे सर यहाँ सोल्व करके 200 तो आना चाहिए, तो फिर 150 तो दूर गया। अब प्रॉब्लम पता क्या आई, कि मुझे जिसका परसेंटेज निकालना है वो डाटा ही नहीं है ना। मुझे इसका क्या निकालना है? देखो आप ये मत समझना इसका परसेंटेज निकाल दूंगा मैं, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही निकलता है, और आपको ये परसेंटेज सीपी का ही निकालना है। अब सीपी ही नहीं है आपके पास, या तो आपको वो ऑप्शन दे, वो कहेगा सीपी क्या है आपका, सीपी देगा वो आपको, सीपी देगा वो आपको 100, 200, 300, 400, उसने सीपी दे दिया आपको। आप ऑप्शन पिक कर करके कर लो। देखो रास्ता तो वही है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, होने दो। आप क्या करो, आपको पता है मुझे ये 50% ना सीपी पे निकालना है, और उसने सीपी पूछा है, तो आपके 4 ऑप्शन मिल गए आपको। आपको ये तो मतलब आपको रास्ता नहीं मिल रहा, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आप जा कैसे रहोगे। गलत नहीं जाना है, पर आपने ऐसा नहीं है इस पे परसेंटेज निकाल दिया आपने भी, मतलब तो आपको सीपी पूछा है उसने, तो वो सीपी के ऑप्शन भी तो देगा आपको। अब आप क्या करो, इसका 50% निकाल लो, 50 आएगा, ऐड करके देखो, ये नहीं आ रहा है ना। इसका 50% निकाल लो, 100 आएगा, और वो ऐड करके देखो ये आ रहा है। तो आपका कहने का मतलब आप ऑप्शन से जा सकते हो, जा सकते हो ना ऑप्शन से। अगर आप कहते हो, देखो आप ऑप्शन से जा सकते हो, आपका जो मैंने सारे देखे सारे ऑप्शन से जा सकते हो आप, ठीक है। बस आप अजम्पशन कर सकते हो, अजम्पशन अज्यूम कर सकते हो, आप सीपी मान सकते हो खुद से। अब कोई कहता है मैं तो सीपी को एक्स लेट करूंगा, क्या लेट करूंगा? कोई कहता है मैं सीपी को 100 लेट करूंगा, मैंने कहा 100 कैसे मान लिया तुमने सीपी को? 100 कैसे मान लिया? कोई वजह है 100 मानने की? आपको बताया है सीपी को 100 मान लो, अभी वो गुड़िया को बताती कि सीपी को 100 मान लो। 100 मान ले सीपी को? बताओ, आप बताओ, सीपी को 100 मान ले? नहीं मानने, उन्होंने तो कहा मान लेना। आपको एक चीज स्किप करा दी। देखो मैं आपको वो बताता हूँ क्या चीज स्किप। पहले एक्स माने, एक्स से कॉम्प्लिकेटेड होएगा ये आपको भी पता है ना, इसलिए उसने वो 100 वाली बात बोल ली है ना। तो आप ये करो, यहां एक्स ना मान के ना 100x मान लो। आई बात समझ? एक्स मानोगे आपका डाटा टिपिकल होएगा, अभी बताऊंगा। तो आप 100 लगा लो एक्स के साथ, क्यों लगा लो आपको अभी समझ आएगी ये बात। आपका ये सीपी है, ध्यान रखें सीपी है ये आपका, और इस सीपी पे क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो निकाल लें, कितना निकालना है जी? परसेंट तो आता है ना, ठीक है। 50% का मतलब होता है 50%, परसेंट का क्या लग गया नीचे? 100। 50x आ गया, बस x चलता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ गया? प्रॉफिट, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दो, कितना आएगा? प्रॉफिट में सीपी ऐड करेंगे ना, एसपी आएगा। एसपी कितना आया? और आपका एसपी कितना है? आपको ये डाटा मैच करना है ना। तो आप कहोगे सर मैं यहां से एक्स निकाल लेती हूं,
ये डिवाइड में जाएगा ना, तो कितना आएगा? 2। 2 आया, x यहां पुट कर दो। आ गया समझ? आप उसको 100 नहीं मान सकते, आप ना अकेला x मान सकते हो, पर वो x फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। पता क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं। जब आप सीपी को x मानोगे ना, आप उसका 50% निकाल लोगे। आपने सीपी को क्या मानना? x, और आप उसका 50% निकाल लोगे, और आपको पता है मुझे नीचे 100 लाना है। अब ये 100 कटेगा नहीं, पूरा कटेगा नहीं, कटेगा ये कटेगा नहीं, तो क्वेश्चन टिपिकल हो गया उसी टाइम। आप ये कह सकते थे सर मैं ना ये कर सकती हूँ, यहां पे ना सीपी को 2x मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ? क्यों मानना आपने 2x पता है? क्योंकि आप इस 2 को खत्म करना चाहते हो। बस आपका जो टारगेट है ना, मैं बताता हूं, आपकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बस जैसे वो मुश्किल होते है, देखो जब कोई चीज अपने हाथ में है माननी, तो हम ऐसा मानने ना जो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम इस 2 से इसको काट देंगे, फिर कितना आया? तो अगर हम इसको 2x मानते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया सोल्व करके? प्रॉफिट और सीपी जुड़ेंगे ना, ऐड होंगे ना। अब आप एक्स निकाल लो यहां से, इसको डिवाइड में ले जाओ, इस एक्स को अपना दोबारा यहां पुट कर लो। ये 2x मानना है खुद से, ये तो समझ आया। ये 2x मानना है खुद से, समझ आया ये 2x। सीपी को कुछ भी मान लो आप, कुछ भी, एनीथिंग। अब आपको पता है क्या मानना चाहिए? आपने कहा मैं, आप ये 100 के पीछे जा रहे ना, ये 100 भी मुश्किल कर देगा आपकी कैलकुलेशन कई बार। मैं आपको बताना क्या चाह रहा, आप बस ना इस 50% को लिखो एक बार। 50% का मतलब कितना होता है? ये है ना। और आपको ये सीपी मानना है खुद से। यहां मैंने सीपी लिखा हुआ है, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट सीपी है ये। और आपको इस सीपी का कितने परसेंट निकालना है? 50। 50% निकालना है ना, 50% का मतलब ये। आप खुद सोचो मुझे सीपी को क्या मानना चाहिए जिससे 100 जो 100 है ना खत्म हो जाए। तो 100 मान लो। अगर कोई बच्चा इसको पहले ही काट दे, वो कहेगा मेरा तो सीपी 2 से जरूर कटना चाहिए, तो 2 मान लो। अरे समझ, कुछ भी मान लो आप। कोई कहता है 100 मान लो, तो 100 ठीक है, पर 100 अकेला 100 मत मान लेना। फिर 100 के साथ कुछ रखना है, आपने जो रखना है उसी की तो वैल्यू है मेन। वही आपने रखा नहीं, उसको ही आप गायब कर गए यहां से, है ना। तो आपने 100x मान लिया, क्या मान लिया? ठीक है। तो आपने देखा, फिर मैंने कैंसिल करा दिया, मेरा प्रॉफिट कितना आया? बस वो x चल रहा है उसके साथ। और जब मैं इसको ऐड करूंगा, मेरा एसपी कितना आएगा? और मैं यहां से x की वैल्यू ये डिवाइड में ले जाऊंगा, x की वैल्यू कितनी आएगी वो यहां पुट कर देंगे। तो देखो आपके पास ना दो तरीके हैं, एक होता है थोड़ा सा एडवांस, एक होता है बिल्कुल बेसिक। देखो बिल्कुल बेसिक तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होएगा, आप बोर हो जाओगे 2 मिनट में, और ना आपका पेपर में वो सोल्व होएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा क्वेश्चन है सोल्व करेगा। आप देखो, आप इसके देखा ना आपने, इसके सॉल्यूशन देखी क्या हो रहा है इनके साथ। तो आपको ना एडवांस जाना, देखो एडवांस में आपको इतना नहीं कराता कि आपसे वो होए ना, पर आपको मीडियम चूज करना पड़ेगा। मतलब ना तो बिल्कुल जीरो, ना बिल्कुल 100, आपको मॉडरेट पे रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मॉडरेट के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हो इजी। अगर आप बेसिक पे जाओगे ना, आपका क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, और एक भी मिस्टेक होगी ना उसके अंदर, वो सारा गलत भी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि मुझे लेट करना है, तो मैं इसको एक्स क्यों मान लूं? कुछ भी मान सकता हूं मैं तो इसको, क्योंकि मुझे इसका 50% निकालना है, तो मुझे इसको ऐसा मानना है, इस सीपी को ऐसा मानना है जिसका 50% निकालना आसान हो। मुझे सीपी को क्या मानना है? जिसका 50% निकालना इजी हो मेरे लिए। अगर कहीं पे ये आ जाए, मान लो कोई कह दे 12.5% प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट है?
और एसपी 900 रुपये है। कितना एसपी? आप सीपी निकाल के दिखाना, सेम क्वेश्चन है ये। आप इसको एज्यूम करेंगे ना, तो इसको एज्यूम करने से पहले ना इसको ऐसे ही लिख दो, और आप इसका 12%, 12.5% निकाल के देखते हैं, परसेंट का नीचे कितना लगेगा। अभी हमने सीपी को ना एज्यूम नहीं किया, अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसका ये निकालेंगे तो इसको क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसका परसेंट का नीचे 100 लगा लिया, और ये पॉइंट भी है ना, तो पॉइंट का भी क्या लगना चाहिए, या तो आप इसको 1000 मान लो, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ये 1000 सीधा कट जाएगा आपका, आ रहा है ना। तो आपको ये डिसाइड 100 नहीं करना, आपने रिजिट नहीं होना कि मुझे 100 मानना है, ये बदल जाता है 100 भी। आपको बस ये ध्यान रखना है मुझे 12.5% लेके आना है, और जब मैं 12.5% इस सीपी का निकालूंगी तो मुझे पॉइंट भी हटाना है, जीरो भी लगानी है, और परसेंटेज का 100 भी लगाना है, तो मुझे ये सीपी ये 100 खत्म करना है, तो मुझे ये 100 ही मान लेना चाहिए, ओ 1000 मान लेना चाहिए, और एक्स लगा लेना चाहिए इसके साथ। तो जस्ट लो जी, ये आपका उड़ गया यहीं से, ये आपने 100,000 एक्स मान लिया। फिर आपने देखा ये मेरा 125 एक्स आ गया, कितना आ गया, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मैं इस प्रॉफिट को यहां ऐड कर देंगे, कितना आएगा 1125, ठीक है जी, ये प्रॉफिट आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल के यहां डालनी है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, पता क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपने 1000 मानना है। ये कॉम्प्लिकेटेड आपके हिसाब से चलेगा, आप इसको कितने से कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लो और कितना इजी कर लो। अगर आप ये कहते सर मैं इसको 100 बाद, इसको 1000 ना बाद में मान लूंगी, अभी मैं इसको सीपी रखा रहने दूं, मैं अभी यहाँ 1000 लिख, मैं पहले इसको खत्म करते हूँ, फिर मान लूंगी मैं इसको बाद में, है ना। तो आप इसको कैंसिल करो पहले, ये छोटा होएगा, तो इसको कैंसिल किस पे कर सकते हो, 25 पे कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको 5 पे करके देखता हूँ, ठीक है, अरे समझ, 5 पे मैंने इसको कैंसिल किया, अब मैं इसको दोबारा 5 पे कैंसिल करूं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा 5 पे करूं, मेरा ये 8 बच रहा है, और ये नहीं बचाना है बस, तो मुझे यहाँ क्या मान लेना चाहिए, 8x मान लेना चाहिए, आ रहा है ना समझ। तो मैं पहले इसको देखूंगा, फिर इसको डिसाइड करूंगा क्या मानना है इसको। क्या आ गया प्रॉफिट एक्स वाले, तो हमने इसको 8x मानना है, प्रॉफिट कितना आ गया x, और आप इसको ऐड करेंगे, सेल प्राइस कितना आ गया, ठीक है जी, ऐड करते हैं ना, यहां से इक्वल रख के x की वैल्यू कितनी आएगी, और यहां पुट हो जाएगी, आ गया ये कंसेप्ट समझ। ये परसेंटेज का सारा टॉपिक था, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे हम इसी कंसेप्ट पे चलेंगे। पहले मैंने आपको एज्यूम करने वाला बताया, क्योंकि मोस्टली किया जाएगा एज्यूम, जब वो रिवर्स बनाएगा क्वेश्चन तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा हमने जाना रेशो क्या है बेसिक, ठीक है। फिर हमने जाना परसेंटेज क्या है, परसेंटेज टोटल पे डिपेंड करता है, वो बदलता रहता है, ठीक है। आगे सारा समझ, मैं आपको थोड़ा सा एवरेज बता देता हूँ, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एवरेज एक्चुअल में ना इसको मीन भी बोलते हैं, मीन। जैसे आपके पास ना 3 फ्रेंड हैं, एक के पास 10 रुपीज है, एक के पास 20 रुपीज है, और एक के पास 30 रुपीज, उनका एवरेज निकालना है।
तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला आता है, मैं उसी से यूज करूंगा और कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक। आपको पता है इन सबको ऐड करना है और इन 3 से डिवाइड करना है। दिस इज एवरेज, पता है ना ये बात। तो एवरेज क्या होता है, जितने भी पर्सन है सबको इक्वल कर दो। क्या कर दो, मान लो किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास 30 रुपीज हैं, 30 रुपए हैं। ये 3 पर्सन है ABC। आपने क्या किया, इन तीनों से पहले पैसे कलेक्ट कर लिए। आपने कहा भाई अपने पैसे ना मुझे दे दो और मैं उसका टोटल कर लेती हूँ। कितना टोटल कर लिया मुझे, तो आपने क्या किया, इन तीनों का टोटल कर लिया 60। और अब आपको ये पता है कि मुझे ये 60 अब इनको दोबारा रिटर्न करने हैं, पर मुझे रिटर्न ना इक्वल इक्वल करने हैं। क्या करने हैं, तो मुझे 3 पर्सन में डिवाइड करने हैं एवरेज। एवरेज का मतलब पता क्या होता है, सबको इक्वल कर दिया आपने। इसके पास 20 थे, इसके पास कितने थे 30, तो आपने इसको भी 20 कर दिया, इसके 10 रुपए इसको दे दिए और इसको भी क्या कर दिया। एवरेज का मतलब होता है इक्वल करना सबको। वो इक्वल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पैसे कलेक्ट कर लो और कितने परसेंट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलिए, ये आपका परसेंटेज एवरेज खत्म हो गया। अब मैं आपकी DI पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो DI है ना आपकी, उसमें एक बोट स्ट्रीम टॉपिक है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। बिल्कुल आसान है, 6 से 6 क्वेश्चन। मैम ने मुझे एक DI सोल्व करने का कितना टाइम मानते हो आप, कितना लगना चाहिए। अगर आप एक DI सोल्व करते हो आधा घंटा लगना चाहिए, तो यानी 30 मिनट लगने चाहिए। कितने क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला हुआ है, बहुत बढ़िया से आप करना, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब 30 मिनट में ना तो कंपटीशन का अच्छे लेवल का पेपर तो आधा सोल्व हो जाता है। आपको ये 5 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिले हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब आपका बचेगा ये। अच्छा, नहीं आप मैम कह रहे थे चलो कम कर देंगे फिर इस टाइम को, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये कंसेप्ट जो है बोट और स्ट्रीम, स्ट्रीम का वाटर बोलते हैं, वाटर। बस ये थोड़ा सा ना टॉपिक समझ लो, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। स्ट्रीम को बोलते हैं वाटर। अब आप एक बात बताओ, मान लो एक बोट है, उसकी स्पीड है कोई, वो जा रही है स्पीड, मान लो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है ना। और पानी रुका हुआ है, पानी स्टॉप है, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, पानी मूव नहीं कर रहा है। ओनली मूव कौन कर रहा है, बोट। तो पानी की स्पीड क्या है, 0, ठीक। अब पानी मूव नहीं कर रहा है, चाहे आप बोट को राइट लेके जाओ चाहे आप लेफ्ट लेके जाओ, पानी तो रुका ही हुआ है। तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जानते हो ना, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगी। अगर पानी मूव करने लग जाए, अब इसकी मूवमेंट जो है वो डिपेंड करेगी, है ना, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि पानी भी उसको मूव कराएगा ना। तो वाटर भी मूव कर रहा है, बोट भी मूव कर रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर आप मान लो कोई बाइक चला रहा है, दूसरा बाइक को पुश भी कर रहा है, साथ में वो बाइक भी चल रही है, तो दोनों पुश करके भी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। तो यार ध्यान क्या रखना, सेम डायरेक्शन में ना दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। आप लॉजिक सिंपल सा ही है, क्योंकि पानी भी फोर्स लगा रहा है, बोट भी फोर्स लगा रही है। अगर उनकी डायरेक्शन हो जाए अपोजिट, तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी इसके साथ। ये दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है जी। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको। अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपको स्पीड को हमेशा ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, मान लो पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 20, तो वो बोट तो 30 से मूव कर रही ना, पानी भी तो उसको पुश कर रहा है, तो उन दोनों की स्पीड होगी 30। अगर वो अपोजिट जाएंगे तो ये जो वाटर है ना, वो उसकी स्पीड को ना कम कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है उसको, है ना।
तो रोकने की कोशिश कर रहा है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। अगर वाटर की स्पीड भी 20 हो जाए, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 40 हो जाएगी। अगर वो अपोजिट में जाएंगे बोट मूव ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बोट उधर जाना चाह रही 20 की स्पीड से, ये उसको रोकना चाह रहा है 20 की स्पीड से, रुक हिलेगी भी नहीं वो, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होगी? माइनस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। जब ये वाटर जो है बोट के साथ मूव करता है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन का मतलब पानी के साथ, पानी के साथ चलना। पानी का फ्लो और बोट का फ्लो सेम है। और जब वो अपोजिट चलते हैं उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट चलना, अप चलना। ठीक है जी। क्या ध्यान रखना है? डाउन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो अपोजिट जाएंगे यानी अपस्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब होता है वाटर, और ये अपोजिट जाएंगे स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। और आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला? बस इस पूरी डीआई में ना हमें इतना सा ही चाहिए पढ़ने को। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है जी। हाँ, ये अभी बता देंगे। वैसे तो वो इसी से बने हैं, है ना? इसी से बने हैं वो फॉर्मूले जो आप कह रहे हैं, है ना? हाँ जी, अभी आ जाते हैं आपकी, ये लिख लिया ना हमने। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पर्सन ना 40 किलोमीटर गया 2 घंटे में, उसकी स्पीड बताओ। एक पर्सन 40 किलोमीटर गया 2 घंटे में, उसकी स्पीड बताओ। तो आप सीधा लॉजिक याद रखो कि 2 घंटे में 20 गया था, 1 घंटे में कितना गया? 1 घंटे में 20। 1 घंटे की जो डिस्टेंस होती है ना उसी को स्पीड बोलते हैं। यानी 1 घंटे की डिस्टेंस का नाम है स्पीड। तो आपने क्या करना है? 40 ऊपर रखना है, और 2 आवर्स में गया, 2 से क्या करना है? तो उसकी स्पीड आ गई। डन। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो इस टाइम को इधर इनटू में ले जाओ, यानी मल्टीप्लाई में ले जाओ इसको। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप ना एक ही फॉर्मूला याद रखो ये। ठीक। अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है ना तो आप पेपर में बना लेना इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 फॉर्मूले याद करना भी एक चैलेंज है, कंफ्यूज कर देगा वो आपको। अगर आप गलती से भी गलती लिख दिया आपने, तो आप एक ही याद रखो कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में। अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है तो मैं इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड, और इस टाइम को कहां कर देंगे? इधर। अब आता है अगर आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो देखो, ये टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। ये टाइम इधर चला गया, स्पीड नीचे आ गई, डिस्टेंस वहीं रहेगा। ठीक है जी। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, रीड कर लो आप। ये डाटा है आपका, इसको तो नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो ओनली पहले। अभी हमारा ना टाइम स्टार्ट हो गया है 12:40। अभी हम देखते हैं हम आधे घंटे में इसको कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, पढ़ना भी है, समझना भी है, सब कुछ करना है। 30 मिनट का टाइम है इस डीआई को करने के लिए हमारे पास। ठीक है।
बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई वर्ड में कंफ्यूजन है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक। हिंदी में भी पढ़ रहे हो ना आप? तो हिंदी में जिसने बोला है ना प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट, पानी के अपोजिट जाना। और अनुप्रवाह, अनु का मतलब होता है साथ चलना, उसके साथ चलना। वैसे आपके इंग्लिश में भी दिए हुए हैं वर्ड। अब मेरे क्वेश्चन है, देखो, अगर कोई बोट है वो पानी के साथ जाएगी, वो तो कम टाइम लेगी, है ना, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर वही बोट पानी के अपोजिट आ रही है तो वो ज्यादा टाइम लेगी, यानी टाइम में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। और उसने दिया हुआ है दोनों टाइम में डिफरेंस 20 घंटे का डिफरेंस है। यानी वही बोट अगर पानी के साथ चलती है तो उसको कम टाइम लगेगा, अगर वही बोट पानी के अपोजिट चलती है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और उन दोनों टाइम में डिफरेंस 20 का है, 20 आवर्स का दिया हुआ है। और ये बताना है आने और जाने, यानी टोटल टाइम बताना है, जाने का भी यानी पानी के साथ का भी और वापिस का भी। आ गया क्वेश्चन समझ? क्वेश्चन क्लियर हो गया? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया सबको? कि ये कहता है एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम भी जाती है, यानी पानी के साथ भी जाती है वो, और पानी के अपोजिट भी आती है वो। यानी ये बोट है, ये वोटर है, ये बोट है, ये वोटर है। ये सिचुएशन है जब वो दोनों साथ चलते हैं, ये सिचुएशन है जब वो अपोजिट चलते हैं। यहां टाइम कम लगेगा, है ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, यहां स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। यहां पे स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लगेगा। इन दोनों टाइम में हमेशा डिफरेंस रहेगा, और वो ही डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितने आवर्स का। अब इसमें क्या दिया आपको, आपको ये बताना है उस बोट ने जाने में और आने में टोटल कितना टाइम लिया। हमें ये पता है जाने में तो वो कम लेगी ना, पानी के साथ जा रही है अगर वो, तो आने में वो ज्यादा लेगी। तो इक्वल तो कभी नहीं होएगा इसमें, ठीक है, इक्वल नहीं होएगा। अब इस डाटा में जो यूज होगा वो स्पीड का यूज भी होगा। किसका यूज होगा? आपको इसमें मंडे की बात की गई है, तो आप मंडे का डाटा पढ़ें और इस मंडे में क्या क्या दिया हुआ है। मतलब ये तो क्वेश्चन था सारा का सारा, ये दिया हुआ था। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हमेशा ना सेम होता है, चाहे वो आए चाहे जाए। मतलब अगर वो पानी के साथ जाएगी तब भी वही डिस्टेंस, पानी के अपोजिट आएगी तब भी वही डिस्टेंस। और इसमें जो पानी है ना वाटर, उसकी भी स्पीड है हमारे पास। कितनी स्पीड है? वाटर की स्पीड है 4। देखो समझ आ गया ये? और फिर हमसे पूछा है आने और जाने का टाइम बताओ, यानी जाने का टाइम भी बताओ, आने का टाइम भी बताओ। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 40, 30, 80, 60। अब एक ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पे, कि टाइम तो निकाल लेंगे, डिस्टेंस भी है हमारे पास, बस स्पीड मिल जाए इस बोट की। इस बोट की क्या मिल जाए? इस बोट की स्पीड मिल जाए, बस हमारा काम हो जाएगा फिर, है ना। टारगेट पता चल गया आपको क्या हुआ? देखो आपके पास वाटर की स्पीड है 4, यहाँ पे भी 4 है, डिस्टेंस आपको दे ही रखी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है आपकी? अब आपको क्या करना है, ये आपको बोट की स्पीड निकालनी है बस। बोट की स्पीड इसमें मेन है। या तो आप बेसिक से कर लो, मैं आपको दोनों बताता हूं, बेसिक्स क्या कहता है और एडवांस मैथ क्या कहता है। हमारे पास बोट की स्पीड नहीं है, तो हमने बोट की स्पीड मान ली बी। बी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। आगे समझ, क्या मान ली बोट की स्पीड? तो अब आप ये कहोगे सर इनकी जो पानी के साथ जाने की स्पीड है वो होगी b+4, पानी के साथ जाएगी कितनी होगी, और पानी के अपोजिट आएगी क्या होगी, अपस्ट्रीम। डिस्टेंस दोनों का सेम है। अगर मैं इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आएगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं टाइम आएगा ना, या नहीं आएगा? तो इससे
इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड कर दो, तो ये टाइम आया जाने का, पानी के साथ जाने का टाइम है, क्योंकि ये आपकी स्पीड है जाने की। बोट नहीं पता हमारे को, यहाँ वाटर की पता है, तो हमें पता दोनों ऐड होंगी। तो ये जो स्पीड बनी b+4, ये हमारी जाने वाली स्पीड है, बोट जब पानी के साथ जाएगी। और ये स्पीड क्या है, अपोजिट आएगी। तो हमें पता है ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, डिवाइड कर दिया, टाइम किसका आया, जाने का टाइम आया, उस बोट का जो जाने का टाइम है वो आ गया। अब वो वापिस आएगी, कितना आना है उसने वापिस, वापिस भी उसने यही आना है, जितना जाएगी उतना ही वापिस आएगी। तो डिस्टेंस अब की बार भी यही है, पर अब स्पीड क्या है, ये टाइम है उसका आने का, या लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, और ये किसका टाइम है, अप स्ट्रीम। अब आप ये बताओ, इन दोनों का टाइम इक्वल तो नहीं है ना वो कभी हो सकता है इक्वल। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। कितने का डिफरेंस है, तो आपने वो डिफरेंस जो है वो 20 रख दिया। ये आपने जो किया है ना, ये आपने इस बोट की स्पीड निकालने के लिए किया है। किसके लिए किया है, वाटर की तो आपके पास 4 है ना। यहां आपने किसकी स्पीड निकालने के लिए किया, ये बोट की। जैसे ही बोट की स्पीड आएगी ना, आपका आंसर हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है उसमें। तो आप क्या करें, देखो ये जो 20 है ना, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ये कॉमन ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, ये दोनों में सेम है ना, तो ये 20 से कैंसिल कर दो दोनों, कितना आएगा यहाँ, और ये कितना आएगा। आ रहा है आपको समझ या नहीं आ रहा, भाई ये 20 से हमने इसको ना कैंसिल कर दिया है। ठीक है जी। अब आपके पास है इसको सोल्व करना, ये बेसिक्स में पूरा सोल्व करके दिया हुआ है आपको। अब आपके पास एक चॉइस हो रहा है, ये जो स्पीड स्पीड होता है ना, थोड़ी 4 5 10 20 यही रहती है, ये घूमती नहीं ज्यादा। आप यहाँ अपनी मर्जी से 20 सोच सकते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट भी सोच लिया ना आपने, ये समझ लो आपका डीआई क्वेश्चन हो गया। आप इसको सोल्व करोगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप यहाँ रुक के ना बी की वैल्यू सोच के तो देखो थोड़ा सा, कि हमें अपनी मर्जी से 2 4 5 7 कुछ सोच के देखो, यहां से हो जाए तो सोचना जरा, देखते हैं ट्राई करके। 2 मिनट दिए गए यहाँ पे इसको सोचने के लिए, कि यहाँ बी की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि ये सोल्व करके 1 आ जाए। आपके पास जो आपने 12 रखी, आपके पास रीजन होना चाहिए, आपने 12 ही क्यों रखी, क्योंकि मैं 500 भी रख सकता हूं। अगर रीजन होना चाहिए, वो आपने 12 क्यों रखी, क्योंकि इसमें भी 12 दिया हुआ है, रीजन तो होना चाहिए आपको। हाँ, वो इसमें देख के भी तो बोली जा सकती है। अच्छा, देखो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी ये वैल्यू बनेगी ना नीचे, वो 16 को डिवाइड तो करे। पॉइंटों में नहीं बनेगा ये बिल्कुल भी, क्योंकि इधर पूरा कटा हुआ है ये। आपको फर्स्ट स्टेप ये देखना है कि 16 को डिवाइड तो करे जस्ट। तो आप ऐसा डाल के देखो कि यहां ऐसा क्या डाल लू कि जो ये आए जो 16 से कटे, है जी। आप 4 डालते हैं, डाल सकते हैं, 0 हो जाएगा, फिर 0 नहीं हो सकती स्पीड इनमें। कुछ और ट्राई करो, 6 करेंगे 10 बनेगा, नहीं बनेगी बात। अगर मैं यहाँ 8 रखता हूं, 8 भी रख सकते हो आप, ऐसे तो रख नहीं सकते 11 7, ऐसे तो काम ही नहीं आएंगे आपके। तो आप अगर यहाँ 8 रखते हो तो ये 4 आ गया, और इसको काट के कितना आएगा, आ रहा है ना समझ, ये 8 रखा माइनस करा, या 4 आ गया यहाँ, और यह 12 आ गया। 12 पे इसको काटेंगे, पूरा तो कटेगा नहीं, और माइनस करके फिर भी नहीं वो आएगा, छोड़ो। वो कह रही है यहाँ पे 12 रख दो, तो हम 12 ही रख लेते हैं, कुछ और चांसेस ही नहीं बन रहे। 4 से भी नहीं हो रहा है, 0 आ रहा है, 2 से वैसे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 2 से यहाँ 6 आ रहा, 6 इसको काटेगा नहीं।
तो मैं 12 रख लेता हूँ, तो 12 पे ये कितना आ गया यहाँ, तो ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया आपका 1। आ रहा है समझ, समझ आ रहा है ये क्या हुआ। इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ 12 रखा तो ये 16 आया, कैंसिल किया 1, और ये 8 आया, कैंसिल किया 2, डिफरेंस आ रहा 1, तो आपका ये 12 आ गया। आपने स्पीड निकाल ली 12, ये आप जस्ट यहीं निकाल देते यहीं पे, मतलब ये थोड़ा आपने सिंपल इसलिए किया ताकि आप ये कर सकते हो। देखो आप इसको सोल्व करोगे ना, आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर, ठीक है ना। फॉर्मूला भी लगेगा इसमें, फिर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है जी। मेथड तो है जी, नहीं ये तो बस हमने अज्यूम किया यहाँ, मेथड हमने ना अज्यूमशन किया, एडवांस है थोड़ा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वो ना लेंदी है, बेकार है वो इरिटेटिंग है, और उस इरिटेटिंग में गलती होने के पता कितने चांस है। मैं आपको ना गारंटी करता हूं, अगर ये 5 मिनट में, तो हर कोई सोच सकता है ये नंबर, आप एक डीआई के लिए 5 मिनट मान लो ना, तो 5 मिनट में तो हर कोई सोच सकता है। नहीं अप लिखनी है, पता है क्यों लिखनी है, क्योंकि अप का टाइम ना ज्यादा होता है, पहले वो ज्यादा लिखना है फिर कम लिखना। एक्चुअल में ना पहले ज्यादा लिखने से गलती होएगी भी नहीं, वैसे आपको अप पहले लिखना है, क्योंकि अप का टाइम ज्यादा होता है, ज्यादा पहले लिखते हैं, कम टाइम पहले बाद में लिखते हैं, ये पहले लिखनी है, ये बाद में लिखनी है, ठीक है। वो मैंने इग्नोर कर दिया है, वो चीज है, आप पहले अप लिखेंगे क्योंकि अप का टाइम ज्यादा होता है, डाउन का टाइम कम होता है। आपने यहां से क्या करा, ये करके बस आपने ये बी निकाल लिया, आपकी स्पीड कितनी आई है 12। अब बस आसान हो गया ये क्वेश्चन, देखो करे अब, यहां तक क्लियर हो गया। देखो दोबारा से ये आपने ना बस इसको 12 निकाल लिया, अब आपने टाइम निकालना है, टाइम, ये टाइम किसका है, ये दोनों का टाइम निकाल लो बस, तो यहाँ 12 12 रखो यहाँ, और यहाँ 12 रखो, करो कैंसल, इसको भी करो, 60 आ गया आपका। मेन टारगेट पता क्या था, ये बी की वैल्यू थी मेन, तो वो आपकी कंफ्यूजिंग कर रही थी वहां पे जाकर। दोबारा कराएं क्या, तो पहले आपने वैसे ही कराया वो 1 वाला, हमें ना वहां से बी की वैल्यू चाहिए थी, हमें क्वेश्चन कुछ और पूछा था, हमसे पूछा था डाउन और अप का टाइम कितना आएगा, तो डाउन का 20 आया, अप का 40 आया, तो ऐड किया, वो क्या था, वो इन दोनों टाइम का डिफरेंस था 20, उस डिफरेंस का यूज करके मेरे को बी की वैल्यू निकालनी थी। क्या समझे, इसको ना मैं दोबारा से एक बार और क्लिक कर देता हूँ, देखो इस पूरे चैप्टर में ना आपको क्या करेगा, आपके पास ना इन दोनों की स्पीड होनी चाहिए, बोट की भी होनी चाहिए और किसकी होनी चाहिए, वाटर की भी होनी चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में वाटर की 4 पता, बोट की नहीं पता, तो हमने बी लेट कर ली वो, ठीक है। तो हमें पता है हमें ना 320 जाना है, 320 जाना है, तो किसका टाइम ज्यादा आएगा, अप का, ये अप है, ये आपका मतलब अपोजिट, अपोजिट का टाइम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा टाइम लिखेंगे पहले, तो ये स्पीड से डिवाइड कर दो, इस टाइम को किससे डिवाइड कर दो, स्पीड से। ये जो आपका ना ये डिस्टेंस है ना, और ये स्पीड है, अभी मैंने W लिखा ना, 4 डाल देंगे उसमें, 4 है, लो जी, ठीक है। ये टाइम किसका है, अप का टाइम ज्यादा होता है हमेशा, और डाउन का टाइम कितना है, डिस्टेंस तो वही है, बस डाउन की स्पीड आ जाएगी, ये डाउन का टाइम है। दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस पता क्यों दिया हुआ, ताकि आप इसका यूज करके आप बोट की वैल्यू निकाल लें,
जब तक आपकी बोट की वैल्यू नहीं आएगी आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होएगा। है जी। देखो ये जो है ना, ये डिस्टेंस है। हाँ जी, हाँ जी जाइए। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, स्पीड है ये। और तो जो क्वेश्चन को बोला हुआ है कि टोटल निकालना है, तो जो मतलब आपने थोड़ा था कि उसकी वैल्यू अप्लाई करके और उन दोनों को प्लस कर दो, आप स्पीड को डाउन स्पीड को दोनों को प्लस कर दो, तो उसके लिए भी शॉर्ट मेथड है, कॉमन निकाल के नहीं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपने पहले तो इसका ये समझना है मुझे बोट निकालना है। आपके पास टारगेट क्या है? बोट। तो आप बोट यहां से निकाल सकते हैं, यहां से। ये आपका दोनों, ये टाइम किसका है? आपका। ये डाउन, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। ये 20 मैंने यहां से कैंसिल कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया, यहाँ 1 आ गया। कॉमन ले लो, वो कॉमन 20 डिवाइड में ले गया मैं इसके भी। T20 को डिवाइड कर दो, 20 को 20 के बाद डिवाइड कर दो। यहां तक आ गया समझ? ये तो क्लियर हो गया। ये जो 20 अगर मैं इसको यहाँ नीचे डिवाइड में लेके आऊं तो ये यहां भी डिवाइड में आएगा, दोनों के डिवाइड में आएगा ना ये। तो मैंने वो डिवाइड कर दिया उस 20 को यहां से, तो ये आ गया 16। यहां से मैंने बोट को एज्यूम करके देखा, मेरी बोट ना 12 आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं दोबारा से इस वही ले आऊंगा अपना जो मेरा लिखा हुआ था, बस बोट ही तो चाहिए था मुझे। मुझे पता, ये मेरा टाइम अप का है, ये मेरा टाउन डाउन डाउन का टाइम है ना ये। बस मुझे सोल्व ही तो करना है, कर दो सोल्व। अप का टाइम आ जाएगा, डाउन का टाइम आ जाएगा। बोट आ गई ना यहाँ से, तो इसको माइनस करो, कितना आएगा? 8। 8 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा? है जी। यहां तक आ गया समझ? मुझे बोट निकालना है, आप बोट को एज्यूम किया, हमने मानना है खुद से कि मेरा बोट 12 आ गया। आ गया ना समझ? तो अब ये बता, यहां तक आ गया समझ? आप ये बताओ, जब आपने इसमें 20 कॉमन लेके काटा, आपकी बोट की वैल्यू कितनी आई? 12 आई ना। बोट की वैल्यू 12 आ गई आपकी, आ गई ना 12, या नहीं आई? तो बोट की वैल्यू यहां से 12 आई, ये क्लियर हो गया ना? चलो, अब आप ये कहोगे बोट की वैल्यू 12 आ गई तो इन दोनों की स्पीड कितनी आ गई? 16, क्योंकि इसकी 4 थी, ऐड हो गया, ये 12 आई ना, 12, और ये 12 आई है, तो माइनस करके कितना है ये? अब ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस है 320, ये 320 16 की स्पीड से जाना है, डिवाइड करोगे ना डिस्टेंस को स्पीड से, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको डिवाइड करो, कितना टाइम लगेगा जाने में? डिवाइड कर लो 20 आवर। ये टाइम लगा किसका? डाउन का 20 आवर। अब यही जाना है अप से, अप की स्पीड होगी 8, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो इसको। तो जाने और आने का टाइम कितना हो गया? जाने में लगे ये, आने में ये लगे 60। आ गया समझ? क्लियर हो गया ना ये? चलो एक क्वेश्चन और पढ़ के देखो, नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन, ये करा दें ओनली, ठीक है? बोर हो गए आप। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आया यानी? हाँ। चलो, मैं आप मेरे से जैसे जो भी डाउट है ना पूछ लो, फिर मैं इससे भी छोटा सा और बेसिक पे चला जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, ये भी क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ, मुझे ना क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। प्रॉब्लम आ गई समझ? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आपको? क्लैरिटी वहीं नहीं आया। क्लैरिटी पता कहानी है, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया ना, प्रॉब्लम वहीं आ रही है अभी भी। चलो करें, क्वेश्चन समझते हैं पहले।
क्वेश्चन कहता है एक बोट है वो 320 किलोमीटर वापस जाके वापस आ गई, यानी वो 320 गई है, वापस भी 320 आई है। डिस्टेंस है ये। आपको जाने का और आने का टाइम बताना है। आपको पता है मुझे टाइम चाहिए। टाइम के लिए क्या चाहिए? टाइम के लिए डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, है ना? आपका टारगेट है, मेरे पास डिस्टेंस है, मुझे टाइम चाहिए। टाइम टाइम अप का भी चाहिए, डाउन का भी चाहिए। तो मुझे डाउन की भी स्पीड चाहिए, अप की भी चाहिए, है ना? दोनों चाहिए ना, क्योंकि टाइम दोनों का चाहिए तो स्पीड भी फिर दोनों की चाहिए। डिस्टेंस सेम है दोनों की, डिस्टेंस दोनों की। तो अब मुझे ये देखना है, मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड मेरी वाटर की है, बोट की तो आई नहीं। अगर मैं आपको बोट की स्पीड दे देता हूं, आप कर लोगे। तो आप क्या कहोगे? मान लो मैंने सपोज करना भी मैंने आपको बोट की स्पीड दे दी है 12, ये बोट की स्पीड है 12। आपको मैंने बोट की स्पीड दे दी है सपोज, पर आपके पास है नहीं, वो निकाल लेंगे हम। तो आपको टारगेट पहले पता था, मुझे बोट की स्पीड चाहिए, और बोट की स्पीड जैसे मुझे मिलेगी फिर मैं क्वेश्चन करूंगा उसके बाद। तो बोट की स्पीड कैसे मिली? आपने निकाल ली, फिर आप कहोगे सर मेरी जो डाउन है ना वो कितनी होगी स्पीड? 16। इसको 16 से डिवाइड करके टाइम निकाल। क्या पता आपको? स्पीड मल्ट डिस्टेंस क्या, स्पीड से डिवाइड करेंगे ना टाइम के लिए। टाइम के लिए डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे? आपकी स्पीड आ गई 12 और 4 दोनों की आ गई, 16 से डिवाइड कर दो इसको। 20 घंटे आगे, ये 20 घंटे आगे आपके जाने के, ये अलग से लिख लो आप कि 20 घंटे मेरे जाने के आगे। अब मुझे आने के भी चाहिए, क्योंकि मुझे जाने और आने का टोटल टाइम पता करना है। अब फिर मैं देखूंगा डिस्टेंस फिर सेम है। अब मुझे आने की स्पीड चाहिए। आने की स्पीड कितनी है? 12 और ये माइनस होएगी ना 8। अब मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 40। 20 घंटे जाने में, 40 घंटे आने में, टोटल 60 घंटे लग गए। उसने पूछा था कितने घंटे लगेंगे? 60 टोटल पूछा था। तो ये तो क्वेश्चन था जब बोट की स्पीड होगी। अब बोट की स्पीड निकालनी, समझो कैसे निकलेगी। उसके लिए उसने दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ 20 घंटे। उसने दोनों के टाइम का डिफरेंस 20 घंटे दिया, उसका यूज करके निकलेगी बोट की स्पीड। कैसे करेंगे? सेम, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस में अप है और ये डाउन है, ठीक है। डिस्टेंस ये रहा, अप की स्पीड कितनी है? ये 12 नहीं है अब की बार, बी माइनस ये जो टाइम आया है किस चीज का टाइम आया? बताओगे ये टाइम किसका है? ये टाइम बता दो किसका है? अप। और डाउन का टाइम, ये डाउन का टाइम, ये अप का टाइम, ये डाउन का टाइम। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है उसने, दोनों का डिफरेंस 20 दिया हुआ है। जब आप, एक और बताऊं आपको मैं सिंपल सा, ये अप का टाइम, ये डाउन का टाइम, जब आप बोट की वैल्यू निकालोगे आपको दोबारा यही पुट करनी है वो। क्यों पुट करनी है आपको वो? क्योंकि टाइम ही तो है ये टाइम ही तो है, और ये भी क्या है? टाइम। ये अप का टाइम, ये डाउन का, दोनों का डिफरेंस 20 था, हमने 20 रख दिया। अब जो भी बी की वैल्यू आएगी वो दोबारा यही पुट होएगी। क्यों पुट होएगी? क्योंकि टाइम ही तो चाहिए। तो वो बोट की निकाल लेंगे कैसे? या तो आप इसको पूरा सोल्व कर लो, सोल्व बहुत बेकार हो जाएगा ये, आप कर भी लोगे पेपर में नहीं कर पाओगे, फिर यहां तो हो जाएगा वो, क्योंकि पेपर में एज इट इज क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। हरी बात समझ? तो आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं। ये 20 जो है डिवाइड होएगा यहां भी, और अरे समझ। तो मुझे डिवाइड करा, ये मेरा आ गया 16, कॉमन दोनों से काट दिया उसको। अब मैंने यहां बस बोट को सोचा है कि मैं बोट को क्या ले सकता हूं यहां, तो मैं बोट को ट्राई कर रहा हूं अभी। ऐसा नंबर लेना है बोट को कि इसको सोल्व करके 16 को काटे। तो यहां मैंने देखा कि मैं 12 ले लेता हूं। यहां 12 में से 4 माइनस किया 8 आया, 8 को इस पे काटा कितना आया? 2 आया। मैंने इन दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आना चाहिए, यहां 1 है, काट दिया मैंने इसको। यानी ये दोनों टाइम का डिफरेंस क्या आना चाहिए? तो मुझे बोट सोचना है यहां पे आप, और सोचना आसान है सोल्व करने से, तो ठीक है।
तो मैंने बोट को 12 देखा, 12 में से 4 गया 8, इसको काटा 2 आ गया यहाँ, ये टाइम कितना आ गया। और यहाँ बोट को कितना लिया मैंने 12, 12 ये करा कितना आ गया यहाँ 1, कट गया ना 16 पूरा, तो मैच हो गया मेरा डाटा, तो मुझे यहाँ बोट मिल गया बोट। अब मैं वो दोबारा से जो बोट की वैल्यू आई है, बोट की वैल्यू कितनी आई बोट की वैल्यू, तो इस बोट को हटा के 12 रख दूंगा बस, बोट को हटा के क्या रख देंगे, क्योंकि वो वैल्यू निकल गई है। अब ये टाइम अप का है, ये टाइम अप का, ये टाइम डाउन डाउन का, दोनों का टोटल पूछा, प्लस लगा दो, पहले माइनस था अब प्लस लगा दो। अब आपको वो उधर वाला डाटा बताना है, ये कितना हो गया 8 काटो 40 वो 20, आ गया समझ। इस डीआई में एक और खास बात है, सारे के सारे क्वेश्चन ना लिंक्ड हैं, पांचों के पांचों। हाँ, आपका इनको करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब पांचों लिंक है एक साथ, अगर ये होंगे तो एक साथ ही होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना सेकंड। अब की बार भी ना डिफरेंस ही दिया हुआ है आपको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस दिया हुआ है। अब की बार टोटल डिस्टेंस निकालना है। अगर आप एक तरफ का भी डिस्टेंस निकाल लोगे ना, उसका डबल कर देना, दोनों तरफ का हो जाएगा, वो एक तरफ का भी डिस्टेंस निकल जाए अगर आपका। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो, मेरा टास्क ये है, आपके ऑप्शन में ना डिस्टेंस दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको अच्छे से। आपको डिस्टेंस निकालना है, पहला क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है आपको टोटल, यानी जाने का भी और आने का भी, जितना जाने का डिस्टेंस है उतना ही आने का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। और ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम था ना, ये टाइम का डिफरेंस अब दोबारा से दिया हुआ है, कितना 45 आवर्स, यानी उस बोट को जाने और आने में 45 घंटे का डिफरेंस है। यानी वो जो बोट है ना, अगर वो अप चलेगी ना, वो ज्यादा टाइम लेगी 45 आवर्स, 45 घंटे ज्यादा लेगी वो, अगर वो अपोजिट चलेगी पानी से। हमेशा अप का टाइम ज्यादा होता है, तो अगर वो डिफरेंस भी दे रखा तो ये समझ लो 45 टाइम ज्यादा है, 45 घंटे ज्यादा लगेंगे उसको अप चलने में। और यहां ना तो बोट की स्पीड दे रखी, ना वाटर की डाउन स्ट्रीम दे रखी, यानी दोनों की मिक्स करके स्पीड दे रखी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितनी है, डाउन स्ट्रीम होता है बी प्लस डब्ल्यू, कितना है वो, समझ पा रहे हो ना, कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों की मिक्स स्पीड दे रखी, यानी दोनों की स्पीड का टोटल दे रखा। और बात की गई है ट्यूसडे की, बात किसकी की गई है, ट्यूसडे का टोटल टाइम कितना है। अभी आपने जस्ट पीछे ना टोटल टाइम निकाला था 60 आने और जाने का, अब की बार ये टोटल टाइम है आने और जाने का, यानी टाइम का डिफरेंस भी है और टाइम का टोटल भी है। देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, और ये धीरे धीरे ना सारे लिंक हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन पे भी टाइम लगा ना, लिंक है ये, जल्दी हो जाते हैं फिर। अब आप ये बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताना, टाइम का डिफरेंस 45 है और टाइम का टोटल 75 है, ठीक तो है, हाँ 75 है, ये डिफरेंस है। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके लिख,
45 डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस यानी आने और जाने के टाइम में डिफरेंस कितने का है, और टोटल कितना है दोनों का, ठीक। अब आपको ना थोड़ा सा समझना क्या है, ये आप के पास दो टाइम का डिफरेंस भी है, दो टाइम का टोटल भी है, क्या आप आने और जाने का अलग अलग टाइम मुझे बता सकते हो सोच के? क्वेश्चन है मेरा। यानी आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस करके 45 आए और टोटल करके 75 आए, आप सोच सकते हो? अगर आप सोच सकते हो 1 मिनट सोचो। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस करें 45 आए और टोटल करें 30 आए, 75 आए, उसमें जीरो होगी लास्ट में या 5 होगा, ये जरूर होगा। सोच लो, 1 मिनट सोचो तो फिर हो जाएगा ये। सोचो जरा। छोटे छोटे नहीं होंगे वो, बहुत बड़े बड़े, 40 50 इसके आसपास जाएंगे वो, 30 40 50 दोनों सोचो ना। फिर दूसरा नंबर भी बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका डिफरेंस करके 45 आए और टोटल करके 75 आए। सोचो जरा, यही चैलेंज है आपके लिए बस। एक बात आपको बताता हूँ, देखो वो नंबर तो है जी, उसका आसान तरीका पता है क्या? इनको ऐड करके हाफ कर दो, या इनका डिफरेंस करके हाफ कर दो, आपको एक नंबर मिल जाएगा, दूसरा फिर मिल जाएगा। उसका हाफ कर दो, 60 60 और 15 मिल गए लो, ऐड करके हाफ किया, एक नंबर मिल गया 60, डिफरेंस 45 होना चाहिए, दूसरा तो 15 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। दो नंबरों का डिफरेंस यानी दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 45 है, दोनों का टोटल कितना है, कितना है टोटल? आपको दो नंबर फाइंड आउट करने थे, आपने क्या किया, दोनों का टोटल करके हाफ कर दिया। जब भी कभी डिफरेंस और टोटल दिया हो तो आपको क्या करना है, वो नंबर निकालने के लिए या तो उनका ऐड करके हाफ कर दो या उनका माइनस करके हाफ कर दो। ऐड करके आएगा 120, उसका हाफ कर दो, यानी आपको एक टाइम 60 मिल गया, एक टाइम क्या मिल गया, सॉरी 45 और 50। क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी आपको ये टाइम मिल गया, ये टाइम है आपका, ये टाइम है डाउन का, क्योंकि आपने क्या पता करा, टोटल टाइम 75 था ना, दोनों आने जाने का टाइम था ये, और आने जाने के टाइम का डिफरेंस 45 था। आपने देखा भाई मैंने ऐसे ही सोच लिया, ये ऐड करके हाफ कर दिया, आपको ये टाइम मिल गया आपका, और ये टाइम मिल गया आपको। एक आसान सी बात बताऊं, जो भी इसका डिस्टेंस है ना वो इस 24 से कटेगा। आप चार ऑप्शन में देख लो कौन सा कटेगा, इससे जरूर कटेगा वो। अगर नहीं कटा ना वो ऑप्शन रिजेक्ट कर दो आप। आपके पास चार ऑप्शन है और आपको इससे 24 से कैंसिल करके देखना है कौन सा ऑप्शन होता है, जोन सा नहीं हुआ वो कैंसिल कर दो बस दूर से ही। क्यों? रीजन पता है क्या है इसका? क्योंकि डिस्टेंस तो स्पीड से डिवाइड ही होएगा, तभी तो टाइम निकलेगा। टाइम कैसे निकाल लोगे आप डिस्टेंस को स्पीड से? विदाउट डाउट डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके ही तो टाइम आता है। आपको टाइम ही तो चाहिए, और टाइम आपके पास तो है ही, पर आपको डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है स्पीड मेरे पास कितनी है, डाउन की स्पीड 24 है, चाहे डाउन की स्पीड हो या अप की स्पीड हो, डिस्टेंस को तो डिवाइड करूंगा ही, मैं हर हालत में करूंगा। तो मेरा ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 24 से कटे? वो आंसर है। नहीं जी, सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं, मैं आपको ना धीरे धीरे ले जाऊंगा उस पोर्शन पे, आपके हो जाएंगे ये, पर आपको थोड़ा सा लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। और लॉजिक बनाया है किसी रीजन से तो बनाया ना। देखो सब कुछ, ये सारे क्वेश्चन आसान है, मैंने सारे देख लिए हैं, आपको थोड़ा सा समझना जरूर पड़ेगा। देखो रीजन है उसका समझने का।
अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करा दूंगा, पर आपके पास लॉजिक भी तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाँ, पर ऐसा मिल जाएंगे वैसे, सारे ऑप्शन से हो जाएंगे ये। पर आपको फिर भी एक बात सोची आपने कि मुझे ना, पहले तो मैंने ये ना आपको ये तो फालतू में निकाला हमने, फिर वो आपको फालतू नजर आएगा सब कुछ, है ना? तो आपको चीजें सोचनी है। देखो ये तो चीजें सोचोगे ना, आपके पास 30 मिनट ना डीआई के लिए, 20 मिनट भी बहुत ज्यादा है एक क्वेश्चन के लिए, 4 मिनट थोड़े होते हैं क्या? अब सोचो आप पर, आपको वो टाइम फिर पता क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे आपका मान लो आपका दो दो क्वेश्चन हो गए, 3-4 मिनट में ही हो गए 2 क्वेश्चन, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा अभी तो बहुत टाइम पड़ा, आराम से भी कर लेंगे इसको। तो वो चीज है। मतलब आप ये मान लो 30 मिनट है ना आपके पास, या 20 मिनट मान लो आप, किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगेंगे, किसी में 7 मिनट लगेंगे, किसी में 10 लगेंगे, किसी में 1 मिनट भी लगेगा। वो बैलेंस हो जाएगा, आपको फिर गलती नहीं लगेगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका 10 मिनट भी ले रहा है, आपको लगेगा नहीं 10 मिनट ले रहा, लेने दो। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी है उसमें जो 1 मिनट भी ले रहा है, ऐसा भी है उसमें जरूर, तो बैलेंस कर रहा है आपको। तो हमने क्या समझा यहाँ से, पहले तो हमने देखा कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, और इसने स्पीड किसकी दी थी हमारे को, डाउन की। कितनी है डाउन की? 24 किलोमीटर। आपके ऐसे ऑप्शन तो नहीं है ना, नन ऑफ दीज नहीं है, रेयर है आपके क्वेश्चन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बैंकिंग के देखे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें ऑप्शन ही 5-6 उलझाने वाले, फिर भी मतलब आपके ऑप्शन से बहुत हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखो, ये ना डाउन की स्पीड है, डाउन की, और मुझे डिस्टेंस निकालना है। जब मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा? टाइम। टाइम निकलेगा, और टाइम पॉइंटों में थोड़ी आएगा, प्रॉपर आएगा वो तो मैंने देखा भाई, डिस्टेंस को ना मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा, और इस बंदे ने मेरे को स्पीड दे रखी थी, किसकी दे रखी थी? 24 दे रखी थी मेरे को, यहां लिख दी मैंने 24। ठीक है, और ऊपर क्या मैंने ऑप्शन उठाए, ऊपर कितना आया, और ऑप्शन क्या आपके, बोलते जाना। 680, 740, मुझे ये पता है 24 से कैंसिल करेंगे, ये जो है स्पीड डाउन की है, किसकी स्पीड है ये? डाउन की। तो टाइम भी किसका आएगा? डाउन का आएगा, यानी पानी के साथ चलेगी वो बोट, तो ये टाइम आएगा डाउन का। पहली बात है कट नहीं रहे, ये कट रहा है, किस पे कट रहा है? ठीक है, 30 आएगा ना, 24 दिया हुआ है, 24 ही दिया हुआ ना। ठीक है, अब आपने पता क्या सोचना है, अब आप लॉजिक यहाँ समझना, ध्यान से समझना चीजें, आप थोड़ी सी समझोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ये जो डिस्टेंस है, ये तो ऑप्शन से कर लिया आपने। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते, थोड़ा सा हिंट भी यूज करना चाहते हो, कोई कह दे सर 2 ऑप्शन कटते हो अगर इससे, फिर मैं क्या कर लूं, फिर मेरे पास क्या चॉइस है ना? तो मेरे पास चॉइस क्या है, मैंने ये डाटा आपके सामने सोल्व किया है। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 45। दोनों टाइम का टोटल कितना है? तो मैंने ये पता करा, एक टाइम 60 आया, ये डाउन का है, और ये डाउन का टाइम कम होता है। अब ध्यान से समझना, देखो थोड़ा सा समझ, ये 720 ना डिस्टेंस अप डाउन दोनों की है। ये 720 किसकी है डिस्टेंस? तो एक टाइम पे कितनी होगी? ये दोनों की है, जाने और आने की, तो आधी हो जाएगी ना इससे, यानी यही जाने की है और यही। अब आप इस 24 से इसको डिवाइड करो, 12 पे कैंसिल कर लो, 12 पे कितना आया? देखो वो टाइम मैच हो गया ऊपर, वो टाइम मैच ऐसे ही होएगा। मतलब वो टाइम की रिक्वायरमेंट बस मैच करने के लिए थी कि कोई गलती से 2 ऑप्शन भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4, अब तो सारे ही हो गए, मतलब तो आ ही नहीं सकता कोई ऑप्शन ऐसा। आप चाहे सारे के सारे ऐसे बना दो जिसको 7 इससे कटता हो, सारे बना लो, फिर भी नहीं होएगा ये। तो हमने क्या समझा, हमने यहां से ना टाइम निकाल लिया अप और डाउन का, उसको हमने मैच करा दिया। क्या मैच कराया? हमें पता है 720 टोटल है ना आने और जाने का, तो हमने पता करा कि जाने का सिर्फ कितना होएगा 360, और मेरी स्पीड कितनी है
तो मैं डिवाइड करके पता करा, मैंने टाइम 15 आया और मेरा भी 15 ही आ रहा वहां। तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखना एक बार, धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी आपको ये जब ये सारे क्वेश्चन लिंक हो जाएंगे। बस आपको एक ही बात पता होनी चाहिए कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, बस वही लगाते रहो बार बार। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहते हैं। आपकी बार भी टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, अप का और डाउन का कितना है, 26। अगर एक बोट अप चलती है और एक बोट डाउन चलती है, उन दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 26 घंटे का। बिल्कुल इजी है ये, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बस, फिर तो बात बन जाएगी हमारी। अप डाउन, डाउन का मतलब होता है दोनों एक साथ, अप का मतलब होता है अपोजिट। दोनों के टाइम का डिफरेंस है 26 आवर्स। उसकी ना स्पीड भी दी हुई है हमारे को, स्पीड नहीं दी, डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो आप, क्वेश्चन समझ आ जाएगा फिर तो कर लोगे आप। है जी, ये करा देते हैं, ये लास्ट करा देते हैं। पढ़ लो इसको ध्यान से, समझ लो क्या कहता है। इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक का बेनिफिट पता है क्या, कंसेप्ट के बाद है, हो जाएगा। ऑप्शन से पता कौन कर सकता है, जिसको कुछ पता है। जिसको कुछ नहीं पता ना, वो ऑप्शन से क्या करेगा, ऐसी नहीं, सोल्व भी नहीं करना है। ये जो सोल्व कराया जा रहा है ना, ये आपको समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये करना थोड़ी है, ये तो बेसिक्स बता रहा मैं आपको कि होते क्या है। ये मैं आपको बेसिक पता क्यों बता रहा, ताकि आपको पता तो चले मुझे करना क्या है। कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि डिस्टेंस, मान लो मुझे टाइम निकालना है, तो मुझे डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है, जिसको ये नहीं पता फिर वो क्या करेगा, कुछ करेगा वो, कुछ नहीं करेगा वो। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, दिया क्या है, पूछा क्या है, ये तो पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता था ये, कि एक बोट ना अप और डाउन गई है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 26 का डिफरेंस है। अगर वो बोट अप चलती है तो इतने किलोमीटर जाएगी, और डाउन इतने किलोमीटर जाना है उसमें। अगर कहता वो इक्वल चले, दोनों अप और डाउन सेम चले, तो उसके टाइम में क्या डिफरेंस आएगा, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से। पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ आ गया।
ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस किसका है? अप में। और ये डिस्टेंस किसका है? अलग अलग डिस्टेंस है दोनों का, अप का अलग है, डाउन का अलग है। स्पीड क्या है? स्पीड आपको उसमें मिलेगी, डाटा पढ़ के मिलेगी आपको वहां से। थर्सडे की पढ़ लो, थर्सडे का डाटा पढ़ लो, थर्सडे का डाटा पढ़ के मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, आ गए यहां तक समझ? तो भाई डिस्टेंस ये दे रखा, अप का है, तो अप में टाइम क्या होगा? माइनस। ये टाइम क्या होगा? ये स्पीड माइनस होगी ना। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। और डाउन की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ये टाइम किसका है? अप में। ये टाउन है डाउन। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? ठीक है जी, ये एक्स निकाल दो, निकल सकता है। उसने अलग अलग दिया हुआ है। उसने फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम बताओ। डिस्टेंस अलग अलग भी होता है, अगर सेम होता फिर वो देता थोड़ी। अब अलग अलग है तो उसने उसने डिस्टेंस दिया है। उसने डिस्टेंस क्यों दिया? क्योंकि ये अलग अलग है। ये एक्स निकालना है, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ आपके साथ? ये अप की स्पीड माइनस कर दी है जी, और ये स्पीड ऐड कर दी है, क्योंकि डाउन में स्पीड ऐड होती है, अप में माइनस होती है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है। इसको सोल्व करके एक्स निकालना है, बस वो एक ही काम है, जिसका एक्स निकल जाए उसका आंसर आ जाएगा। अब ये मेरा चैलेंज ये है कि इसको कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके करें या कुछ और करें, बताओ। या तो इनका एलसीएम लेके सोल्व करो, या तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, इनका कितना आता है? ठीक है, आता है एलसीएम। इसको इससे डिवाइड, अब कर दो इसको, इसको इधर ले आओ। ये कितना हो गया? 7x। इसको सोल्व कर लो। इसको ऐड कर ले, कर लो 7 1। आपको बेसिक की हैबिट है शायद, मुझे ऐसा लगता है ना? आपको बेसिक की हैबिट, क्योंकि सोल्व मेरे से तो हुआ नहीं, आपने नहीं कर दिया इसको सोल्व। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया समझ। अब ये कहते हैं दोनों ना इक्वल डिस्टेंस, बोट इक्वल डिस्टेंस चल रही हैं दोनों, क्या चल रही हैं? अगर वो इक्वल डिस्टेंस चले, टाइम निकालना है। तो इसी को, इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके करो डिवाइड, इसको, इसी को डिवाइड करना है अब आपने।
168 है ना, 168। अब उन्होंने डिस्टेंस को सेम करना है, उनका डिस्टेंस क्या करना है, डिस्टेंस सेम कर दो अब उनका, यानी ये वैल्यू डाल लो यहाँ पे। ये जो वैल्यू आई ना आपकी, ये इसको यहाँ डाल लो यहाँ। ठीक है, ये जो वैल्यू आपने यहाँ डालनी है, डिस्टेंस सेम रखना है अब उनका, ये भी 288 रखना है। अब आप ये जो डिस्टेंस आया ना आपका, अब इसको दोबारा से 4 से और इसको दोबारा से 18 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से एक बार, वहां मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, लिखा हुआ उसमें कंडीशन। कहता है वो दोनों सेम डिस्टेंस चले अगर, तो आपने टाइम में डिफरेंस बताना है। तो आपने ये डिस्टेंस लेना है ये दोनों में, और इसको एक बार 4 से डिवाइड करो, इसको एक बार डिवाइड करो 18 से, माइनस कर दो, डिफरेंस बोल रहा है। यही आंसर है। सर अगर क्वेश्चन को एडवांस एडवांस से कर सकते हो आप। ये समझ आ गया मुझे ज्यादा। अरे एडवांस वाले ये है कि ना हो जाते हो। आपको मैथ से फियर है क्या, फियर है, मैथ से डर लगता है, लग तो रहा मुझे ऐसा। मैम ने आपको मैम ने मैथ पढ़ाया है, कितने दिन पढ़ाया नहीं, कितने डेज, हाउ मेनी डेज है जी, बस। पता क्या होता है, जैसे ये चीजें आई ना, मैं बताता हूँ, कोई भी चीज बिगनिंग होती है हर एक चीज की। अगर आप बिगनिंग पे नहीं स्टार्ट कर रहे, सीधा आपके सामने मैं क्वेश्चन रख दूं और उसका कंसेप्ट डिटेल में ना समझाऊं, तो वो क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। ये बात पता है आपको। तो ये क्वेश्चन टिपिकल पता क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, रियल आपका ओवरव्यू देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा ना, आप में से 50-60% ऐसे हैं जो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, अगर मैं पूछूं ये बता दो क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है, आप उसमें ही फेल हो जाओगे। सोल्व तो दूर की बात है, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी देख लो, आप अगला खुद ही पढ़ लो, आपसे पता चल जाएगा आपको क्या पूछा और क्या दिया है। देख लो पढ़ के, आपको पता चल जाएगा क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है, आप वहीं फेल हो जाओगे। अब क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, ये सॉल्यूशन पता है किसको समझ आएगा, जिसको क्वेश्चन समझ आया। उसने पहले ही सही कह दिया ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, प्रॉब्लम ही वहां आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना मुझे समझा दो बस, करते नहीं है इसको, कल ही देखेंगे इसको, समझा दो मुझे बस। आपके पास ना 5 मिनट है, इस क्वेश्चन में ये बता दो क्या पूछा है और क्या निकालना है, पढ़ लो ध्यान से। करना नहीं है अभी हमारे को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ के बताना है, फिर कल देखेंगे इसके बारे में। आप पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ के समझो क्या है ना, क्या चाहता है।